अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान गौसल शाह चिश्ती, आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको कौमियात के बारे में बताता हूँ कि कौमियात कौन थी और उसकी रहन सहन और उसके मुतालिक जितनी वाक़ियात कुरान पाक में दर्ज है उसके मुतालिक मैं आपको बताऊँगा। और उन पे जो अज़ाब आया था, उन्होंने जो नाफरमानी की थी उसके भी मुतालिक आपसे मालूमात शेयर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करें, हमें अपनी अपनी राय का इज़हार कमेंट में करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, कौमियात के बारे में कुरान पाक में रब कायनात ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बातें बताई उसके मफ़हूम भी आपको आपसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। पहले आपसे हम ये मालूमात शेयर कर रहे हैं कि वो कौमियात कौन थी और वो कौम इसका हाल क्या था। तो दोस्तों, कौमियात एक ऐसी कौम थी जो बड़े ताकतवर थे। 40 हाथ जितना कद, 800 से 900 साल उसकी उम्र थी। न बूढ़े होते, न बीमार होते, न दांत टूटते और न की नज़र कमज़ोर होती। जवान, तंदुरुस्त और तवाना रहते, बस इन्हें सिर्फ मौत आती थी और कुछ नहीं होता था। सिर्फ मौत आती थी इनको। इनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने एक अल्लाह की दावत दी, अल्लाह की पकड़ से डराया, मगर वो बोले, ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अक्ल को हराम कर दी है। जा जा अपने नफल पर, हमें न डरा, हमें न टोक। तेरे कहने पर क्या हम अपने बाप दादा का चरण छोड़ देंगे? अकल हराम हो गई तेरी, जा जा अपना काम कर। आया बड़ा नेक चरण का हाजी नमाजी, तेरे कहने पर चले तो हम तो भूखे मर जाएंगे। उन्होंने शिर्क, जुल्म और गुनाहों के तूफान से अल्लाह को ललकारा, तकब्बुर और गुरूर में बदमश हुए। दोस्तों, उन्होंने गुरूर और तकब्बुर किया तो रब कायनात का फरमान है कि गुरूर और तकब्बुर सिर्फ मेरे साथ अच्छी लगती है, इसका मफहूम है और गुरूर तकब्बुर नहीं करनी चाहिए। जब उन्होंने गुरूर और तकब्बुर किया तो रब कायनात ने कुरान पाक में आयात नाज़िल फरमाई। आयात है, फम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ि वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वह अवलम यरौ अन्नल्लाहा अल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वतन व कानू बिआयातिना यजहदून। इस आयत का मफहूम ये है कि अब कौम आद ने तो बेवजह ज़मीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे, हमसे ज़ोर आवर कौन है? क्या इन्हें ये नज़र नहीं आया कि जिसने इसे पैदा किया वो इनसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोरावर है? आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। कोई है जो हमसे ज़्यादा ताकतवर? तो लाओ ना, हमें किससे डराते हो? अल्लाह ने कहत भेजा, भूख लगी, सारा गल्ला खा गए, मवेशी खा गए, हराम पर आ गए, चूहे बिल्ली कुत्ते खा गए, सांप खा गए, दरख्त गिरा कर उसके पत्ते खा गए। भूख ना मिटी, न बारिश होती, न कतरा गिरा, न गल्ला उगा। फिर तंग आकर अपना एक वफद बैतुल्लाह भेजा। इनका दस्तूर था, जब मुसीबत आती तो ऊपर वाले को पुकार उठते, जब दूर हो जाती तो अपने बुतों को पूजने लगते। बैतुल्लाह वफद गया और कहा, कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि बारिश बरसाए। अल्लाह ने 3 बादल पेश किए, काला, सफ़ेद, सुर्ख। अल्लाह ने फरमाया, इनमें से एक का इंतखाब करो। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सुर्ख में तो हवा होती है, सफ़ेद खाली होती है, काले में पानी होता है, काला मांगो। अल्लाह ताला ने कहा, वापस पहुँचो, बादल भेजता हूँ। वो खुशी खुशी वापस आए। सब लोग एक मैदान में जमा हुए। बादल आया, वो नाचने लगी, अब बारिश होगी, कहत मिटेगा, खाने को मिलेगा। क्या पता था उनको कि वो बारिश नहीं, अल्लाह का अज़ाब है जो तुम हूद से कहते थे, जिससे हमको डराता है। इस बादल में ऐसी तंग और तेज़ हवा थी कि जिसने इनको उठा मारा, इनके घर उड़ा दिए। 40 हाथ के कतावर लोग तिनकों की तरह उड़ रहे थे। हवा इनके सरों को टकराती थी, इतनी ज़ोर से टकराई कि इनकी बेजी निकल निकल कर मुँह पर लटक गई। बाज़ लोग भाग कर गार में घुस गए कि यह तो हवा नहीं आ सकती, मगर मैं रब का हुक्म होकर रहता है। हवा गार में बगोली की तरह दाखिल होती और इनको बाहर उठाकर फेंक देती। अल्लाह ने फरमाया, फ़हल, कुरान पाक में रब कायनात ने ये आयत नाज़िल फरमाई, फ़हल तरा मिन बाक़िया, क्या कोई बाकी बचा है? अल्लाह ताला ने इनको हलाक करके दिखाया कि जब तुम अल्लाह की, इसकी रसूल की नाफरमानी करोगे, अल्लाह तुम पर ऐसी जगह से अज़ाब भेजेगा जहाँ से गुमान भी ना होगा। दोस्तों, जो गुनाह कौम आद ने किया, क्या वो हम नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह की हदों का पार नहीं कर गए? क्या हमने अल्लाह को अपनी नाफरमानियों से नहीं ललकारा हुआ है? तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम तौबा करें, अल्लाह से डरे, कुरान पाक पढ़े। जिन गुनाह को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ने इन गुनाहों पर पूरी पूरी कौमी ज़मीन बोझ कर दी है।
تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے عمل پر نظر ثانی کرے اور جو گناہ ہم کر رہے ہیں ان سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع فرمائے۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ بخشنے والا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اس میں قوم عاد کے بارے میں کچھ معلومات تھی، تو آپ سے گزارش کے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ هذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔